हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली जो हमारी 7.99 है उसको हम आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। देखो, अभी तक हमने सिर्फ अनिश्चित समाकलनों के बारे में पढ़ा है। अब हम इसमें निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस प्रश्नावली से आगे जो भी प्रश्नावलियाँ आएंगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, निश्चित समाकलन क्या होता है। ठीक, फिर प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समाकलन के सूत्र मालूम होने चाहिए सारे। ठीक, देखो, समाकलन दो प्रकार का होता है। समाकलन कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है निश्चित समाकलन, निश्चित, और एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक, निश्चित में क्या होता है? निश्चित में यहाँ पे कुछ लिखा होगा ए और बी, और अनिश्चित में सिर्फ ये होगा। ठीक, और निश्चित में आप सी नहीं ऐड करते हैं, जबकि अनिश्चित में हम सी समाकलन जोड़ते हैं, समाकलन नियतांक। ठीक, तो इतना ही अंतर है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ऊपर वाले को, जो ऊपर लिखा है, उसको बोलते हैं अपर लिमिट। हिंदी में बोले तो ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा या उच्च सीमा। और इसको बोलते हैं निम्न सीमा, यानी निचली सीमा। ठीक, हम जहाँ पर भी बोलेंगे वहाँ पर हम इसको बोलेंगे अपर लिमिट। इंग्लिश में बोलते हैं अपर, अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक, ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट। अब देखो, जैसे आपको समाकलन दिया होगा, एफ एक्स समाकलन दिया है और इसमें लिमिट भी लगी है ए से बी। हमें क्या करना है? इसका अगर समाकलन करना है, ये निश्चित समाकलन है, तो हम कैसे करेंगे? इसका समाकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स, मान लो। ठीक, हमने किया। फिर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट एक्स पे रखेंगे। ऐसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तब आपका आंसर आएगा एफ बी माइनस एफ ए। अब जैसे जैसे हम प्रश्नावली करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? कह रहा है निम्न 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन नीचे दिया है -1, नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1 है, और इसका हमें समाकलन दिया है x+1। ठीक, पहला क्वेश्चन नीचे है -1, ऊपर 1, x+1। इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन पहले जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है, इतना तो। ठीक, जब लिमिट नहीं लगी थी, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? -1, नीचे अपर लिमिट, और ये अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट, x+1। अच्छा, x का समाकलन क्या होता है? x का समाकलन कुछ नहीं, पावर 1, x²/2। ठीक, x²/2, और 1 का समाकलन x। अब जो हमने लिमिट लगाई, जब हम समाकलन कर देते हैं तो हम समाकलन का साइन लगाते नहीं, ये तो आपको भी मालूम है। फिर लिमिट यहाँ पे आ जाएगी -1 और 1। ठीक, अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर आप, अब हमने क्या कहा था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम ऊपर वाला रखेंगे, ये वाला 1 पूरे, इस पूरे की जगह। ठीक, तो 1²/2 +1, फिर माइनस, ये हम साइन अपनी तरफ से लगाएंगे माइनस, फिर -1 रखेंगे इस पूरे में, तो -1²/2 +-1। ठीक, सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर आपको मालूम है 1 ही होता है, +1 माइनस, इसका जब स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा 1/2 -1। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कितना? 3/2 माइनस, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस, 3/2 प्लस 4/2, 1/2। ठीक, नीचे बेस से में तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, यानी 4/2, 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक,
कुछ करना था, सिर्फ हमने जैसे समाकलन होता है वैसे समाकलन किया और सिर्फ अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देना है। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो दूसरा आपकी बार हमें देखो क्या दिया, नीचे लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है और 1/x ये दे रखा है। तो नीचे कितना है, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, 1/x dx। ठीक, 1/x का समाकलन आपको मालूम होगा क्या होता है, 1/x बराबर के log x होता है। ठीक, तो इसका समाकलन log x, फिर पूरे को ब्रैकेट करके यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 3। ठीक, इसमें c नहीं जुड़ेगा, निश्चित समाकलन में c नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार x की जगह 3 रखेंगे, log 3 माइनस log 2। अब आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो log m माइनस log n तो हो जाएगा log 3/2 आंसर। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो, ये दे रखा है लोअर लिमिट 1 दे रखी है, अपर लिमिट 2 और ये पूरा हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक तो करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, लोअर लिमिट हमें दे रखी है 1 और अपर लिमिट 2 और ये पूरा समाकलन दे रखा है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक, ये पूरी चीज़ दे रखी है। तो देखो क्या करोगे आप, हम डायरेक्ट समाकलन करेंगे। समाकलन आपको मालूम ही होगा इसकी, जब भी x की पावर n का समाकलन आपको आना मालूम होगा, x की पावर n+1/n+1, यानी एक पावर बढ़ जाती है और बाई पावर नीचे आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे समाकलन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हम समाकलन कर रहे हैं, 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की पावर 3 का समाकलन x की पावर 4/4 माइनस 5 बाहर रहेगा, x² का समाकलन होगा तो x की पावर 3/3 प्लस 6, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी x²/2 प्लस 9 वैसे का वैसा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, इसका समाकलन x। ठीक, समाकलन हो गया। तो अपर लिमिट 1 थी और लोअर लिमिट 2, 1 और 2। ठीक, यहाँ पे 9 का जिन्हें समाकलन नहीं समझ में आया, अगर ऐसे लिखा है 9 dx तो 9 तो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, और 1 का समाकलन x होता है, इसलिए 9x आ गया यहाँ पे। ठीक, अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 2, और जहाँ पे फिर माइनस करेंगे, फिर जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 से 4 ख़त्म, 2 से 3 बार ख़त्म, तो ये बचा, फिर इसको भी लिख लो, फिर रखेंगे x की पावर 4 माइनस 5/3 x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 9x, इधर 1 इधर 2। ठीक, अब रख लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप सिर्फ 2 रखते चले जाओ। 2 की पावर 4 माइनस 5/3, 2 की पावर 3 प्लस 3, फिर 2 की पावर 2 प्लस 9 फिर 2। ठीक, अभी हमने क्या रखा है सिर्फ 2, फिर माइनस अब 1 रखेंगे इस पूरे में, तो 1 की पावर 4 माइनस 5/3, फिर 1 की पावर 3 प्लस 3 1 प्लस 9 फिर 1। ठीक, सॉल्व कर लो।
2 की पावर 4 कितना होता है, यानी 2 को 4 बार गुणा करोगे 16, ठीक, 16 माइनस 2 का क्यूब 8 और 8 पंजे 40, 40/3 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 3 12 और 9 दूनी 18 माइनस, इधर आ जाओ, 1 की पावर कितनी भी हो एक ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो एक ही आना है, माइनस ये भी 5/3 रहेगा, ठीक, 1 का क्यूब 1 और 1 का गुणा इसमें करो यही आएगा, प्लस 3 यहाँ पे 3 और 9 जो इनको जोड़ लो कितने 9 10 11 12, ठीक। अब इधर आ जाओ, 12 और 18 कितने हो गए 30 हो गए, 12 18 30, 30 और 16 कितने 46, तो हो जाएगा 46 माइनस 40/3 माइनस 12 और 1 13, तो 13 माइनस 5/3, ठीक। आगे सॉल्व करोगे, इसका अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 3 का गुणा इधर होगा, 3 छक्के 18 और 3 चौके 12 और 1 13, 138 माइनस 40 और बट्टे में 3 माइनस 13 3 39 माइनस 5/3, 138 में से जब 40 घटाओगे यानी कितने बचेंगे 98, 98/3 माइनस 39 में से 5 घटाओगे 34/3। अब नीचे सेम है तो ऊपर ऐसे ही माइनस हो जाएंगे, 8 में से 4 गए 4 और 9 में से 3 गए 6 और नीचे 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन आपको आसान देख के करनी है कि पावर 4 है, बट्टे भी लिखना है, कहीं पे भी गलती हुई आंसर एकदम अलग आ जाएगा, ठीक। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, दे रखा है क्या 0 से π/4 sin 2x, ठीक। 0 से π/4 sin 2x dx, इसका हमें समाकलन करना है, चौथा क्वेश्चन। अब देखो sin 2x का अगर डायरेक्ट समाकलन होता तो आप कैसे करते हैं, अगर इस तरीके का होता है यहाँ पे sin 2x dx, इसका अगर समाकलन करना होता, इसमें लिमिट नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन होता तो आप कैसे करते, आप बोलते सर sin x का समाकलन होता है माइनस के cos x और x की जगह 2x है और फिर इसका जो गुणांक होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो इसका समाकलन हो जाए, फिर आप c जोड़ देते, बस हो गया समाकलन, यानी माइनस के 1/2 cos 2x प्लस c, जब अनिश्चित होता है। अब निश्चित है समाकलन तो ऐसे ही करेंगे, सिर्फ आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 2x का समाकलन माइनस के cos 2x और x का गुणांक क्या है 2, वो बट्टे में आ जाएगा, ठीक। 0 से π/4 ये लिमिट है। अब 1/2 आप माइनस के बाहर निकाल लो, माइनस के 1/2, तो आपको आराम रहेगा cos 2x, ठीक, cos 2x और 0 से π/4। अब एक बार x की जगह π/4 रखेंगे, माइनस के 1/2 तो बाहर ही चलते रहेंगे, cos 2x की जगह में क्या लिखना है π/4, फिर माइनस cos 2 और फिर x की जगह एक बार क्या रखेंगे 0, 2 से कैंसिल, 2 दूनी 4 यानी π/2, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, ठीक, और बराबर माइनस के 1/2। अच्छा 0 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा,
जीरो में से 1 घटाओगे तो माइनस के 1 बचेगा, और जब माइनस का 2 माइनस का गुणा करते हैं तो पॉजिटिव आता है, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ 5वां क्वेश्चन। ऊपर नीचे 0 और ऊपर π/2 cos 2x। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद से भी कर सकते हो। जीरो से π/2, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। cos 2x है की बार। ठीक, तो cos 2x का समाकलन आप बोलेगा सर sin 2x और बट्टे में 2। लिमिट हमारी क्या है, 0 से π/4। ठीक, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे और sin 2x 0 से π/4 आपकी क्या है लिमिट। एक बार π/4 फिर माइनस फिर एक बार 0, 1/2 sin 2 फिर 2/π/4 x की जगह रखेंगे माइनस के sin 0। ठीक, वो π/2 था। ठीक, ध्यान रखना π/2 था यहाँ पे, तो π/2 ही चलेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया sin π माइनस sin 0, और इधर 1/2। अच्छा, sin 0 की वैल्यू भी, वो sin π की वैल्यू भी 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। पाई का मतलब sin 180 की वैल्यू। अगर sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और sin 180 की वैल्यू होती है 0। ठीक, तो 0 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 0 का गुणा अगर किसी नंबर में करोगे तो 0 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 5वें का 0। नेक्स्ट आ जाओ 6ठे क्वेश्चन पे। नीचे लोअर लिमिट 4 है, ऊपर अपर लिमिट 5 है, और e⁻x दे रखा है। बहुत ही सिंपल है। 6ठा e⁻x dx, और नीचे दे रखा है 4 लोअर लिमिट और अपर लिमिट 5। ठीक, e⁻x का समाकलन मालूम ही है, e⁻x ही होता है, तो e⁻x। ठीक, एक बार रखेंगे 5 और एक बार रखेंगे 4, तो e⁻x की जगह 5 माइनस e⁻x की जगह 4। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप लिख सकते हो इस e⁻5 को, ये लिख सकते हैं e इंटू e⁻4 माइनस e⁻4। यहाँ से e⁻4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा e-1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, उसका रूल तो मालूम होगा, यहाँ पे पावर 1, तो बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। सातवां दे रखा है 0 से π/4 tan x। ठीक, तो 0 से π/4 लिमिट दे रखी है tan x। ठीक, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब tan x का जो समाकलन है वो क्या होता है, tan x का समाकलन आपको मालूम होना चाहिए, बराबर माइनस के log मॉड के अंदर cos x प्लस के c। ठीक, ये होता है tan x का समाकलन। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस के log cos x मॉड के अंदर, मापांक साइन बोलते हैं। ठीक, और लिमिट क्या लिखेंगे, 0 से π/4। ठीक है, ये मैं दे रखी है π/4, चेक कर लेना। तो एक बार x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस करते हुए लोअर लिमिट, और माइनस साइन को यहाँ से बाहर निकाल लो, आराम में रहोगे। log cos π/4 एक बार, फिर माइनस log
कॉस 0 एक्स की जगह रखा है, ठीक। कॉस 0 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 1, तो इधर हो जाएगा। और कॉस पाई बाई 4 का है तो 45 डिग्री, कॉस 45 का मान भी हमें मालूम है कितना होता है, यानी 1/√2, तो log 1/√2 माइनस log 1, ठीक। और log 1 की वैल्यू भी होती है 0, चूंकि log 1 बराबर log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे, log 1/√2 माइनस 0, ठीक। और यहाँ पे था माइनस बार, तो माइनस के log 1/√2 आ जाएगा, ठीक। इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहोगे, देखो आगे सॉल्व कर लो, बराबर माइनस, अब आपको मालूम होगा log m/n, अभी हमने ऊपर समझाया था log m/n क्या होता है, या आप ऐसा करो, इस 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर, इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर माइनस 1/2, ठीक, लिख सकते हैं। सिर्फ 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस के 1/2, और log m की पावर n होता है क्या, log m की पावर n बराबर होता है n log m, यानी ये पावर सामने आ जाएगी, तो माइनस तो पहले ही है और फिर माइनस आ जाएगा 1/2 गुणे में log 2, तो यानी प्लस का हो जाएगा 1/2, 1/2 log 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। इधर दे रखा है π/4 ऊपर और लोअर लिमिट π/6 है, ठीक। कॉसिक x dx, ठीक। इसका भी आपको समाकलन मालूम होगा, कॉसिक x का समाकलन क्या होता है, कॉसिक x माइनस कॉट x डायरेक्ट। 8वां क्वेश्चन कॉसिक x dx, ठीक। इधर दे रखा है कितना π/6 और ऊपर π/4, ठीक। कॉसिक x का समाकलन हमें मालूम है, कॉसिक x dx बराबर इसका होता है क्या, कॉसिक x माइनस कॉट x, ठीक, यही होता है ना, ठीक। लॉग के अंदर होता है लॉग कॉसिक x माइनस कॉट x, ठीक। तो लिख दो लॉग कॉसिक x माइनस कॉट x मॉड के अंदर, और फिर पूरे को बंद करके यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट π/4, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करते हुए लोअर लिमिट, सिर्फ इतना ही काम करना है, लॉग कॉसिक x की जगह π/4 माइनस कॉट π/6, फिर माइनस लॉग कॉसिक यहाँ पे π/4 ही रहेगा, ठीक, क्योंकि हम पहले अपर लिमिट रखेंगे ना, अपर लिमिट ये पूरी, फिर π/6 माइनस कॉट π/6, ठीक। ये मॉड में बंद कर देंगे, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, वैल्यू रखनी है अब सबकी। तो कॉसिक π/4 मतलब 45 डिग्री, यानी साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और इसका ही उल्टा हो जाएगा सिर्फ √2, माइनस कॉट 45 का जो tan 45 का होता है 1, ठीक, π/4। इधर आ जाओ, माइनस के लॉग
कॉसेक π/6 मतलब कॉसेक 30 डिग्री का, तो साइन 30 का होता है 1/√2, इसका हो जाएगा सिर्फ 2। 1/√, वो 1/2 होता है तो 2 हो जाएगा इसका। और इसका π/6 तो इसका हो जाएगा अंडर रूट, ये भी cot 30 का मान, तो cot 30 का मान √3। ठीक, log m माइनस log n अब इसमें लगेगा, चूंकि log m माइनस log n बराबर होता है log m/n, तो ये पूरा m की जगह पे, ये n की जगह पे है, तो ऊपर ये रहेगा और नीचे ये आ जाएगा log √2 - 1 और नीचे 2 - √3। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और अपना कमेंट जरूर करना कि समझ में आया या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।